होलाष्टक को लेकर के लोगों के मन में धारणाएं बनी हुई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों के मन में भय व्याप्त है कि हम किस चीज़ से बचें और क्या अतिरिक्त सावधानी बरतें, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यदि देखा जाए तो इस वर्ष 7 मार्च 2025 से और 14 मार्च 2025 की दोपहर 12:25 तक होलाष्टक रहेंगे। यहाँ पर यदि देखा जाए तो फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के और फाल्गुन की पूर्णिमा तक, जो कि 14 मार्च दोपहर को 12:25 तक है, होलाष्टक रहेंगे। तो इन दिनों के अंदर कोई भी शुभ कार्य करने से आप बचें, क्योंकि कारण ये है कि इन दिनों में ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। ग्रहों के उग्र अवस्था में होने के कारण वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाती है, जिसके कारण कि वह शुभ कार्य करने से पहले ही उसके संबंध विच्छेद होने की, उसके टूटने की, उसके पूरा नहीं होने की संभावना रहती है। वहीं अकाल मृत्यु का भय रहता है। तो यहाँ पर आप कौन कौन से आप कार्य को नहीं करें, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार, नया मकान लेना हो, रजिस्ट्री कराना हो, नया व्यापार हो, आपका सोना चांदी खरीदना हो, तो यदि देखा जाए तो 16 संस्कारों की भी करने की मनाही की जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपकी यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो वो आप कार्य कर सकते हैं। वो जो सारे संस्कार होंगे मृत्यु होने पर, वो आप सभी संस्कार कर सकते हैं, अंत्येष्टि वगैरह जो भी है आपके। इसके अलावा सभी कार्य करने की मनाही की जाती है इन दिनों में, क्योंकि वह कार्य आपका पूर्ण ही नहीं होगा। यदि आप गाड़ी वगैरह लेते हैं तो एक्सीडेंट वगैरह या चोटिल होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर यहाँ तक कि नवविवाहिता जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, उन दुल्हनों को भी अपने पियर में, अपने मायके में ही रहने की सलाह दी जाती है इन 8 दिनों के अंदर, होली तक। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि हम अब इन दिनों में करें क्या। तो इन दिनों के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य करने की बजाय जो है कोई मांगलिक कार्य करने की बजाय आप भगवान विष्णु का भजन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान नरसिंह भगवान का कोई मंत्र जप कर सकते हैं। मंदिरों में आप सेवा पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर ग्रहों की उग्र अवस्था रहती है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु और त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रहता है। लेकिन होलिका के दिन, होली जिस दिन जलती है, मतलब कि 13 मार्च की रात्रि को आप पूजा पाठ वगैरह जो भी है, एक टोटके वगैरह, मंत्र जप वगैरह आप कर सकते हैं। 13 मार्च की रात्रि को, होली की रात्रि को, जिस रात्रि को होली का दहन होता है, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो जारी करूंगा। तो यहाँ पर इन 8 दिनों के अंदर शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो क्योंकि इन दिनों के अंदर कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को 8 दिनों के अंदर भयंकर यातनाएं दी थी, भयंकर कष्ट दिए थे, शारीरिक कष्ट दिए थे, जिसके कारण ये जो ग्रह मैंने आपको बताए थे, ये सभी ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। वातावरण में नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता रहती है। कोई भी आपका शुभ कार्य है उसके पूर्ण होने की संभावना नहीं होती है, तो जिसके कारण उनसे बचना चाहिए। 7 मार्च 2025 से लेकर के और 14 मार्च 2025 को दोपहर के 12:25 तक कोई भी शुभ कार्य है वो करने से बचना चाहिए। और पहले से ही आपके जो पूर्ववत कार्य चल रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ का हो या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो आप कार्य कर सकते हैं। जो नित्य कर्म जो आप पूजा पाठ का कर सकते हैं, जो आप भजन कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ग्रहों का भी मंत्र जप कर सकते हैं। नमस्कार।